तो अब हम लोग जो है लूनर इक्लिप्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ बहुत लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि ये जो लूनर इक्लिप्स है या फिर सोलर इक्लिप्स है ना, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि यहाँ राहु होता है, यहाँ केतु होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक खगोलीय घटना है। ठीक है, जो ये जो सरकमस्टांसेस है या फिर आप घटना बोलिए, ठीक है, ये होता है। और ये कब होता है? जब सन, अर्थ और मून ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं, तब ऐसी घटना देखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लूनर इक्लिप्स होता कैसा है, यानी कि ये चंद्र ग्रहण, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण होता क्या है, कैसे होता है? ये कहा जाता है कि सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है तो ये स्थिति बनती है लूनर इक्लिप्स की। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? देखिए, यहाँ एक सन है, ठीक है, ये मेरा मून है, और हम लोग को ये पता है कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और ये अपने ऑर्बिट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने पाथ में, अपने रास्ता में ये घूमती है। पहले ये घूमती है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं मून्स ऑर्बिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लिखे हैं क्या? मून्स ऑर्बिट इसको बोलते हैं। ठीक है, मून्स ऑर्बिट का मतलब जहां चांद, जहां चंदा मामा, जहां चांद जो है वो अपने रास्ता में घूमती है अर्थ के चारों ओर, मतलब घूमती है इसके चारों तरफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मून्स ऑर्बिट बोलते हैं। उस रास्ते को हम लोग मून्स ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है इस सन के चारों ओर घूमती है, क्योंकि सन जो है वो स्टेशनरी है, सन जो है वो स्थिर है, सन जो है वो कांस्टेंट है, वो कहीं घूमती नहीं है। वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि सूर्य निकला और अस्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई सनसेट और कोई सनराइज नहीं होता है। ये सन जो है वो अपने जगह पर स्थिर है ना, इसके चारों ओर ये अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में वो चारों तरफ घूमती है, ये पूरा का पूरा ऐसे घूमती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। तो ये जो है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ सामने वाला, ये जो पोर्शन, ठीक है, ये मेरा अर्थ ऑर्बिट है, जहां ये अर्थ जो है वो घूम रही है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये ऑर्बिट है ना, ये मेरा मून्स ऑर्बिट है, जिसका नाम है, देखो, मून्स ऑर्बिट, देखिए, और ये चारों तरफ घूम रही है अर्थ के चारों ओर। ठीक है, अब कैसे? अब ये घूमते घूमते है ना, अर्थ जो है वो घूमते 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 ऐसा स्थिति आ जाए, ठीक है, कि सन और मून के बीच में, है ना, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो है मून ऐसे ऐसे घूम रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चंद्रमा जो है या फिर मून जो है वो सूर्य और मून के बीच में, या मतलब सूर्य और जो है ना, ये मून के बीच में अर्थ आ जाए, है ना, यानी कि घूमते घूमते जो है चंद्रमा यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो ये स्थिति देखने को मिलती है, ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसीलिए अब इसमें होता क्या है समझिएगा, इसका मैक्सिमम जो लाइट, जो रोशनी जो है वो पड़ती है किसके ऊपर? यहाँ, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब जैसे पड़ेगी यहाँ, पूरा का पूरा इंसिडेंट होती है ना, यानी कि यहाँ पड़ती है। ठीक है, तो क्या होगा? इसका जो छाया है, ठीक है, और इसका जो छाया है वो अर्थ, मतलब ये पूरा का पूरा मून के ऊपर पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब इससे पता चलता है कि ये जो पूरा, ये जो छाया है ये मून के ऊपर पड़ा, तो इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोल दिए? ये डार्क शैडो। ये क्या, कौन सा रीजन है? ये डार्क शैडो वाला रीजन है। और कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ छाया जो है, ये देखिए छाया
तिरछा छाया जो है इसके ऊपर इधर जा रहा है कहीं ना कहीं, है ना, और कुछ छाया जो इसके कारण जो रोशनी इधर से आ रही है ना, कुछ छाया इधर आ जा रही है, यानी कि ये थोड़ा सा पार्शियल, यानी कि ये जिसको हम लोग बोलते हैं फेंट शैडो होगा। ठीक है, ये डार्क शैडो होगा, ये क्या हो गया मेरा, फेंट शैडो हो गया। तो हम लोग जो डार्क शैडो है, जो डार्क शैडो उसको हम लोग बोल रहे हैं उम्ब्रा या फिर अम्ब्रा। ठीक है, और जो ये फेंट शैडो है, जो ये हल्का सा जो डार्क मिल रहा है, यानी कि फीका डार्क, मतलब बोल सकते हैं हम लोग मतलब हल्का छाया है, ये ज्यादा डार्क छाया है, ज्यादा काला होगा, और ये थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा आपको दिखेगा, थोड़ा सा हल्का सा छाया जैसा, उसको हम लोग बोल रहे हैं पेनुम्ब्रा। क्लियर हो गया? तो इस पेनुम्ब्रा में अब देखिएगा, इस पेनुम्ब्रा वाले रीजन में, इस पेनुम्ब्रा वाला पूरा रीजन में, जो यहां से यहां तक का पूरा रीजन है, अगर यहां से, अगर यहां पर कोई व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति, यहां यहां कोई व्यक्ति है, और इस रीजन में, ये पेनुम्ब्रा वाला रीजन में अगर यहां कोई व्यक्ति खड़ा है और यहां से अगर मून को देखता है, तो ऐसा महसूस होगा कि हल्का सा छाया इसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा ऐसा दिखेगा उसको। ठीक है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अगर इस रीजन में, जहां जो डार्क वाला पूरा रीजन है, ठीक है, यहां से कोई व्यक्ति देखेगा तो ऐसा महसूस होगा कि ये पूरा का पूरा ढका हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, ढका हुआ है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो छाया है, इसका जिस छाया के कारण ये पूरी तरह ढक चुका है, इसलिए ऐसा महसूस होगा कि ये पूरा का पूरा अमावस की रात है, ऐसा महसूस होगा कि पूरा का पूरा अमावस की रात है। और यहां से ऐसा महसूस होगा कि थोड़ा सा मून आधा ढका हुआ है, आधा दिख रहा है। यहां से देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा आधा ढका हुआ है, यानी कि आधा ढका हुआ आधा दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए बोलते क्या है, कोई व्यक्ति अगर पेनुम्ब्रा में खड़ा है, ठीक है, इस पेनुम्ब्रा रीजन में खड़ा है, इस पेनुम्ब्रा रीजन में खड़ा है कोई व्यक्ति, और वे मून को देख रहा है, तो निश्चित रूप से इसके कारण जो ग्रहण लगती है, इसके कारण जो इक्लिप्स, जो थोड़ा सा पार्ट दिखता है मून का, जो थोड़ा सा पार्ट आपको दिखता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको क्या बोल दिए, पार्शियल लूनर इक्लिप्स। इसका मतलब यहां से जो देख रहा है वो, ठीक है, तो इसके कारण जो आपको दिखेगा इक्लिप्स दिखा, थोड़ा सा पार्ट दिखेगा, आधा लगभग वो पूरा ढका हुआ रहेगा और आधा आपको दिखेगा। उसीलिए हम लोग इसको क्या क्या कहते हैं, यहां से इसको हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं, इसके कारण जो इक्लिप्स बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं कि पार्शियल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल लूनर इक्लिप्स। ठीक है, इक्लिप्स। और ऐसा कोई व्यक्ति जो ये डार्क शैडो में खड़ा रहेगा, यानी अम्ब्रा वाला रीजन में खड़ा रहेगा, यानी कि ये इस रीजन में खड़ा रहेगा, अम्ब्रा वाले पार्ट में, तो यहां से जब भी कोई व्यक्ति देखेगा इस मून को, तो वो पूरा का पूरा मून डार्क दिखेगा। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये उसको बोलते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स। और इस रीजन से जब हम लोग देखेंगे, इस रीजन से हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये बोल देंगे हम लोग क्या, इसका यहां नाम लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा टोटल लूनर इक्लिप्स, इक्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल लूनर इक्लिप्स इसी को कहते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि लगभग आप समझ चुके होंगे कि ये जो लूनर इक्लिप्स है, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये होता कैसे है। बहुत कोई को कंफ्यूजन था, और उस कंफ्यूजन को हमने कुछ हद तक जो है कम करने का प्रयास किया है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ हद तक जो है इसको, इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो याद रखिएगा कि सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है, तो ये चंद्र ग्रहण का स्थिति बनता है। ठीक है, ओके।